क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इसे ओवरटेक करना है किसी दूसरी कार को जिसका स्पीड 42 है, और जो दो कार हैं इनका लेंथ 5 मीटर के अराउंड है। बताना है कि टाइम कितना लगेगा ओवरटेक करने में। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ पे देख लो। ओवरटेक का जो कंसेप्ट होता है थोड़ा बहुत पुअर रहता है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज नहीं है, उसमें साइज़ है ऑलरेडी। यहाँ पे लेंथ ऑब्जेक्ट में गिवन है 5 मीटर। ड्यू टू दैट एक्सटेंडेड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पर ये जो कार है इसका जो फ्रंट एंड है उसे एक्स एफ और जो बैक एंड है उसे एक्स बी से रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली जो दूसरी वाली कार है उसका जो फ्रंट एंड है जहाँ बोनट होता है उसे वाई एफ और जो बैक एंड है उसे वाई बी से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज द करस्पॉन्डिंग टू द टाइम व्हेन ओवरटेकिंग स्टार्ट। व्हाट इज इट मीन? ओवरटेकिंग स्टार्ट तब से काउंट करते हैं जब जो पहली वाली कार है, मतलब जो फास्ट ट्रैवल कर रही है, वो स्लो ट्रैवल करने वाली कार के बैकएंड को टच कर ले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हुआ ये है कि इस पॉइंट पर जो एक्स वाली कार है, पहली वाली कार है, 60 वाली कार है, वो फ्रंट एंड ले रही है और जो वाई है उसका बैक एंड है। तो इस पॉइंट को आप चाहे ए बोलो चाहे बी बोलो, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक्स का फ्रंट और वाई का बैक। नाउ इसके बाद में क्योंकि 60 वाली जो कार है, जो पहली वाली कार है, एक्स जो है वो फास्ट ट्रैवल कर रही है, तो धीरे धीरे वो आगे निकलना शुरू करेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ओवरटेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओवरटेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये किस बात से क्लियर होता है कि हमें देखना होता है कि प्रेजेंट टाइम पे जो एक्स है वो कहाँ है। क्या उसका बैक एंड जो स्लो कार है उसके फ्रंट एंड पर आ गई है? यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए इस पॉइंट पर माना जाएगा कि ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गई है। क्योंकि इसके बाद जो एक्स है, चूँकि वो ऑलरेडी फास्ट ट्रैवल कर रही है, तो और आगे चलती चली जाएगी और अब इनके बीच में सेपरेशन और एक्स्ट्रा बढ़ती ही चली जाएगी। तो ओवरटेकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हुई है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट हम तब से मानते हैं जब एक्स का फ्रंट वाई के बैक पर आ जाए, और फिनिश कब मानते हैं? फिनिश हम तब मानते हैं जब एक्स का बैक वाई के फ्रंट पे आ जाए। ना अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर चलें तो जो आपकी एक्स वाली कार है वो चली है डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दैट पॉइंट बी। किसी एक्सटेंडेड साइज ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना होता है। वो पॉइंट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने एक्स के द्वारा चली गई डिस्टेंस पर फोकस करना है, तो उसका फ्रंट पॉइंट ले लिया है, फ्रंट एंड ले लिया है। वो फ्रंट एंड पहले ए पर था और बाद में बी पर था, तो ए बी इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एक्स। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी? फॉर दैट पर्पज़ हम पॉइंट ए पर अगर बात करें तो यहाँ तो आपका जो वाई वाला कार है उसका बैक एंड था, और अब हमें इसका देखना है कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इसका बैक एंड ही देखना होगा एट द टाइम व्हेन ओवरटेकिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो ओवरटेकिंग यहाँ कंप्लीट हुई है और यहाँ पर बैक एंड है, तो ये डिस्टेंस S2 जो है ये वो डिस्टेंस है जो दूसरी वाली कार ने कवर करी है और ये पहली वाली कार ने करी है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि दोनों कार ने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करी है। पहली वाली कार ने थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है, और कितनी, अब हमारा इस पर फोकस होगा। तो ये वो डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा कवर हुई है। एंड आप समझ गए होंगे, ये आपका कार का जो लेंथ है वो दोनों का मिला करके L और L, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर मिला के 10 मीटर का एक्स्ट्रा कवरिंग हुआ है। तो ओवरटेकिंग के दरमियान जो अगर आप नहीं समझ पाए हो तो याद कर सकते हो कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो L1 प्लस L2 होती है। मतलब L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट,
माइट बी कार और मे बी ट्रेन वगैरह। नाउ अगर हम बात करें कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्यों कवर हुई है, तो उसका रीज़न है ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड या यू कैन से रिलेटिव स्पीड। तो इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था, जबकि जो दूसरा वाला कार है इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर नहीं था, ये कुछ कम था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या 42 था। तो कितना एक्स्ट्रा स्पीड है, अब हमारा इस पर फोकस होगा। दिस हियर इज 60 माइनस 42 दैट विल बी 18। तो जो स्पीड आएगा रिलेटिव स्पीड या यू कैन से एक्स्ट्रा स्पीड ओवर हियर इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस हम समझ गए कि आपका 10 मीटर है और स्पीड हम समझ गए 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको 5/18 से गुणा कर लो तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम बात करेंगे s बराबर vt, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे 10, स्पीड लेंगे 5 एंड t यहाँ से आ जाएगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओवरटेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अभी दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे क्या कि कितना रोड का डिस्टेंस यूज़ हुआ है, हाउ मच रोड डिस्टेंस हियर बीन यूज बाय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओवरटेकिंग। तो डायग्राम में वही डिस्टेंस बनाई ही गई है जो ओवरटेकिंग के लिए यूज़ हुई है। यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एक्स बी और ये जो पॉइंट देख रहे हैं एक्स एफ, ये डिस्टेंस है जो यूज़ हुई है ओवरटेकिंग के लिए, क्योंकि ये पार्ट यूज़ हुआ है, ये पार्ट काउंट होगा क्योंकि यहाँ से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई थी, और यहाँ तक यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर ओवरटेकिंग फिनिश हुई है। तो ओवरटेकिंग अगर आप जो हुई है उस दरमियान रोड की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तो सारांश या समरी ये है कि जो फास्ट मूविंग कार है उसके द्वारा चली गई दूरी निकालें और मीनवाइल उसकी खुद की लेंथ भी कुछ ना कुछ होगी वो भी उसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर S1 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, या नहीं निकाल चुके हैं तो निकाल लो। S1 इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फास्ट मूविंग कार दैट विल बी 60 इंटू 5/18। ये तो मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड हो गया। एंड हियर इज़ द टाइम जो इसने लिया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओवरटेक। सो इट विल बी 60 इंटू 5/9। नाउ आप इसे फर्दर कैंसिल कर सकते हो 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 20 एंड देन 5 देन डिवाइड बाई 3, तो 100/3 वही कोई अप्रॉक्स 33 मीटर वी कैन से द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एक्स या फास्ट मूविंग कार। नाउ इट्स लेंथ हियर इज 5 मीटर एंड वी नीड टू ऐड दिस डिस्टेंस फॉर द रोड डिस्टेंस 33 and 5 when added, final answer will be here 38.